दोस्तों कैसे हैं आप सब। निक वॉकर जो इस साल के ओलंपिया में खेलने वाले हैं, इस साल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के बीच में फंस गए हैं। एक तो हाल ही में काफ़ी बड़ा सवाल पूछ लिया एक फ़ैन ने उनसे, और ये बोला कि क्या वो रिटायरमेंट लेंगे। इस चीज़ से जाहिर होता है कि लोग बहुत ज़्यादा अब निक वॉकर को उस तरीके से नहीं देखना चाहते जैसे कि 2020 और 21 के टाइम पे देखा करते थे। निक वॉकर इसका रिप्लाई देते हैं और जनरेशन आयरन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये बोलते हैं, सिर्फ दो ही वजहें हैं जिन वजह से मैं रिटायर हो सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर मेरे अंदर उस काम को यानी कि बॉडी बिल्डिंग को करने का जोश ही ना बचे, वो ड्राइव ही ना आए, और दूसरी चीज़ अगर मेरी बॉडी मुझे मना कर दे कि मुझे नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा ऑब्वियसली मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स और ज़्यादा से ज़्यादा आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल्स जीतना चाहता हूँ और मैं लगातार इस चीज़ को करते रहना चाहता हूँ। तो ये तो क्लियर है कि निक वॉकर रिटायर तो नहीं हो रहे, पर बहुत सारे लोग ना इनकी फ़िज़ीक से और अब जिस तरह से ये दिखते हैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं अभी तक भी कि इतने ज़्यादा स्टेरॉयड आप ले रहे हो, इतना ज़्यादा आपका वज़न है, आपके ऑर्गन्स ब्लो ऑफ कर सकते हैं, आप कभी भी फट सकते हो। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अब निक से वो चीज़ नहीं होगी जितना वो ख्वाब देखते हैं, क्योंकि एक समय पर निक वॉकर को टॉप 3 टॉप 4 ओलंपियंस के रूप में देखा जाता था और वो है भी। अभी तक भी ऐसा लगता था कि वो डेरेक लंसफर्ड को चैलेंज दे सकते हैं, पर इस साल के न्यूयॉर्क प्रो ने तो पूरी गेम पलट के रख दी जब हम देखते हैं बिल्कुल ही एक नए एथलीट मार्टिन फिट्जवाटर को बिल्कुल ही करीब पहुंचते हुए निक वॉकर के। और वहीं से ही काफ़ी सारे फैंस की उम्मीद भी टूटी है। ऐसा लगने लग गया था कि अब निक वॉकर अगर मार्टिन फिट्जवाटर के ही लेवल के एथलीट रह गए हैं तो फिर ये टॉप 5 ओलंपिया लेवल के एथलीट क्या अब हैं। यही कारण है कि कई लोग अब उन्हें टॉप 5 के बाहर रख के चल रहे हैं और नए नए एथलीट्स को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं। और इसीलिए आज के टाइम निक वॉकर के लिए लोग सपोर्ट में कम और उनके अगेंस्ट ज्यादा हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि ओलंपिया में भी टॉप 5 में नहीं आएंगे, कभी कहेंगे कि इनके ऑर्गन्स ब्लो ऑफ कर जाएंगे, और वहीं कुछ लोगों का कहना है इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये हमेशा ही होता है और एथलीट्स को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। पर निक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के एथलीट अभी तक भी नजर आते हैं। उन्होंने अभी भी मिस्टर ओलंपिया वाली बात बोली है कि मुझे तो ओलंपिया का ही टाइटल जीतना है और आर्नोल्ड का ही टाइटल जीतना है। तो ये तो जाहिर है कि लोगों के इन कमेंट से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ यही देखनी है कि क्या उनको जजेस के फीडबैक से फ़र्क पड़ता है या उससे भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जजेस ने उनको कोई फीडबैक पर्टिकुलरली दिया है इस न्यूयॉर्क प्रो में तो निक को वो ज़रूर से फॉलो करना पड़ेगा आने वाले इस ओलंपिया के लिए, तभी चांस है कि वो टॉप 5 में बने रहेंगे। नहीं तो ये तो सच है कि इस बार टॉप 5 का भी एक अच्छा मुकाबला उनको, कड़ा मुकाबला उनको झेलना पड़ेगा। और तगड़े तगड़े एथलीट्स यहाँ पर आ रहे हैं जो ओलंपिया में बिल्कुल जगह भी नहीं देना चाहते आपको 4th पे 5th पे भी आने की। और टॉप 3 का तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा एक बिल्कुल कंजस्टेड माहौल हो गया है। टॉप 3 तो बिल्कुल एकदम पैक्ड हो गए हैं कि तीनों में से सैमसन, डेरेक, हार्डी में से ही कोई ना कोई बनेंगे। तो इसीलिए जाहिर है कि लोग क्यों इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं निक वॉकर को लेकर के इस साल के ओलंपिया में। इनके बाद अगर हम बात करें अगले एथलीट पे तो ये नाम आ जाता है इसमें बिग रैमी के ऊपर। अब दोस्तों देखो, बिग रैमी कोई अपडेट देते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सर्च करा तो मैंने देखा कि अभी रैमी हाल में क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल वो ना दूसरे लोगों को कोचिंग देते हुए या फिर थोड़ा बहुत असिस्ट करते हुए ट्रेनिंग में ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, कुछ एडवर्टाइजमेंट शूट्स वो करते हुए नजर आ रहे हैं जो थोड़ा फनी साइड पे लगा। और बिग रैमी को इस तरह देखना मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था। हाल ही में बिग रैमी ने अपना एक जिम भी खोला है जिसका नाम उन्होंने रखा है बिग रैमी क्लब, और ये एक बीच जिम है यानी कि ओपन जिम है, और यहाँ की इस तरीके से लोकेशन निकल के आती है। तो बिग रैमी काफ़ी हद तक हमें दिख रहा है कि अलग अलग वेंचर्स में अपने आप को, अपने टाइम को और अपनी बॉडी को इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बजाय कि ओलंपिया में। अब ओलंपिया में इस साल भी उनके खेलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग सारे लोग ये स्पेक्यूलेट करके चल रहे हैं कि रैमी इस साल हमें ओलंपिया में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। रैमी की कुछ खास फिजिक अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ बॉडी उनकी थोड़ी बहुत कपड़ों में नज़र आ जाती है जो वो कुछ एड शूट्स में दिखा देते हैं, या फिर जो कुछ वो ट्रेनिंग देते दौरान दूसरे लोगों को तब वो खुद दिख जाते हैं। तो रैमी की कोई भी अपडेट और कोई भी चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये साफ दिखता है कि लोगों में उनको देखने का उत्साह बहुत ज़्यादा है और किस कोच के साथ वो काम कर रहे हैं ये भी जानना है लोगों को। उनके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ की उनको जवाब देने हैं। जब भी उनको कोई गेस्ट पोजिंग करनी होती है तो उनका सिर्फ एक यही रिप्लाई आता है, आई विल नॉट बी अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर शो, जैसे कि उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो के लिए बोला था और उसमें उन्होंने एक वीज़ा डिले का इशू दिया था। तो इस बार यही देखना होगा कि ओलंपिया में कहीं वो वीज़ा डिले का कोई इशू ना दे दे। आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में? क्या आपको लगता है कि बिग रैमी को अब कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए इस साल के ओलंपिया के लिए? और क्या आपको लगता है कि उनको अपडेट्स, सबसे बड़ी बात, अपने फैंस को अपडेट्स देने चाहिए जिससे कि कुछ पता तो रहे कि वो कम्पीट करने भी वाले हैं या नहीं? क्योंकि अगर ऐसा ना करो तो कुछ
वही वाली फीलिंग आती है जो काई ग्रीन फैंस को आती थी ना, उनको पता ही नहीं लगता था काई ग्रीन कभी compete करेंगे भी या नहीं। लेकिन हाँ, बिग रैमी और काई ग्रीन में एक बहुत बड़ा फर्क है। बिग रैमी लगातार compete करते हुए चले हैं, बिग रैमी 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया रहे हैं और काई ग्रीन के पास इन दोनों में से ऐसी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। इनके बाद अगर हम बात करें तो अगले एथलीट आ जाते हैं, ये नाम है दोस्तों यहाँ पर राफेल ब्रांडियो का। अब देखो राफेल ब्रांडियो ने कुछ ज़्यादा ही राउंड बॉडी अभी अपनी कर ली है, फिलहाल वो इस तरीके से नज़र आते हैं। और हाल ही में राफेल ब्रांडो के जो शोल्डर्स हैं और चेस्ट है और आर्म्स में कुछ ज़्यादा ही हमने पहले से मास देखा। अब यहाँ पर डेफिनेटली हमें ये तो पता है कि ये कोचिंग ले रहे हैं नील हिल के अंडर, लेकिन यार इतने ज़्यादा तगड़े लगातार होते जा रहे हैं, इस चीज़ का किसी को नहीं मालूम था। अभी से कुछ समय पहले राफेल ने आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील को जीता और ओलंपिया के लिए अपनी क्वालिफिकेशन अचीव कर ली। और यहीं पर ही हमने देखा कि राफेल ने काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट्स करे थे, हर जगह उनका साइज पहले से ज़्यादा ऐड हुआ था। लेकिन अभी के ये राफेल तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले से भी ज़्यादा राउंड और बड़े हो गए हैं। ऑब्वियसली ये इनकी ऑफ सीजन लुक है, पर ये तो कंफर्म हो रहा है कि ऑफ सीजन में ये एथलीट लगातार बढ़ता जा रहा है, ना कि कंडीशन दिख रहा है। जिस तरह ऑफ सीजन में आजकल के बॉडी बिल्डर्स कंडीशन दिखते हैं, इसका मतलब ये तगड़ा ऑफ सीजन लगा रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स अच्छे खासे कर रहे हैं। और यही इंप्रूवमेंट्स इनको इस साल ओलंपिया में टॉप 10 के अंदर तो लेकर के आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं 6ठी 7वीं प्लेसिंग पे प्लेस करते दिख रहे हो, और ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा राफेल ब्रांडियो के लिए इस साल। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन ऐसे एथलीट हैं जिनकी ज़्यादा बात नहीं होती, सिर्फ कंपटीशन टाइम पे इनकी बात की जाती है। लेकिन राफेल को इस बार हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनके ये अपडेट्स तो कम से कम यही बता रहे हैं, इम्प्रेस्ड। अगर एथलीट की बात कर रहे हैं और इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़े एक एथलीट का हम कैसे नाम भूल सकते हैं। ये दोस्तों नाम आ जाता है यहाँ पर सैमसन दौदा का। फिर से देखो, सैमसन दौदा लगातार इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने फिर से अपनी बैक शो करी। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इनकी बैक पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अभी से कुछ समय पहले भी इन्होंने अपना बैक का इसी तरीके का एक अपडेट पेश करा था, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे और बहुत लोगों ने तारीफ करी थी। और इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है। सैमसन दौदा की ये थिक और उभरती हुई बैक लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रही है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट करा कि इनकी वीकनेस अब इनकी एक स्ट्रांगनेस बन चुकी है। और कई सारे लोगों ने इस अपडेट की वजह से ये मान लिया है कि सैमसन इस साल के मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सैमसन के मैंने पहले भी बताया था और इस बार भी बोलूँगा कि सिर्फ बैक नहीं बढ़ रही है, इनके आर्म्स, इनके ट्राइसेप्स, इनके शोल्डर्स भी और बड़े हुए। और लोअर बॉडी इनकी हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रहती है, जो हमें अभी भी दिख रही है इनके इस अपडेट में। पर उस लोअर बॉडी को अभी फाइन ट्यूनिंग उसमें करनी बाकी है। देखना होगा कि सैमसन इसी तरीके के इंप्रूवमेंट्स आखिर कब तक करते रहेंगे। अगर ओलंपिया तक इसी तरीके से लगे रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये बहुत ही क्लियर मार्जिन से डेरेक और हार्डी को ओलंपिया में हरा दे। ये बहुत कड़ी टक्कर है इस साल सैमसन, डेरेक और हार्डी के लिए। तीनों ही बहुत खतरनाक हो रहे हैं और तीनों इस साल का ओलंपिया मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल से भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देंगे। इनके बाद अगर हम बात करें तो अगला अपडेट इसमें आ जाता है सदीक का। सदीक 2 हफ्ते से भी कम के समय में compete करने वाले हैं अब शिकागो प्रो में, और बिल्कुल आप उनकी बॉडी देखोगे एकदम कंडीशनड हो चुकी है। सदीक जिस तरीके से अभी फ्लैक्स कर रहे हैं ना, सच में ऐसा देखने में लग रहा था जो बैक का और सिरेटस का जो एरिया होता है वो एरिया सदीक का ज़्यादा ही रिब्ड निकल के आ रहा है। और इनके ऑब्लिक्स बहुत ही ज़्यादा पहले से क्रिस्प दिख रहे हैं, चेस्ट में फाइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बॉडी में ओवरऑल कंडीशनिंग लेवल पहले से काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये तो दिख रहा है कि शोल्डर्स में पड़ते हुए फाइबर्स और ओवरऑल बॉडी की क्रिस्पीनेस इशारा कर रही है कि सदीक अपने शिकागो प्रो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखना यही होगा कि किस तरीके से वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अब ये एक अमेजिंग पोजर भी हैं, जितने अच्छे एथलीट है उतनी तगड़ी ये पोजिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा दिखाना जानते हैं स्टेज पे। तो सदीक से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं चाहूँगा बिल्कुल, और हम सारे लोग चाहेंगे कि ये इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाए। जितना ज़्यादा इनके पास साइज़ है, इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उस साइज़ को कम करके इनको लगभग 210 LBS के वज़न पे स्टेज पे आना था। देखना होगा अभी सदीक किस वज़न पे पहुँच गए हैं। वैसे 210 का वज़न तो वो कैच कर लेंगे, लेकिन क्या तब स्टेज पर इतने ज़्यादा फुल, थिक और ड्राई दिखेंगे, ये होगा सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्या वो जितने अच्छे अभी दिख रहे हैं 2 हफ्ते बाद भी इतने अच्छे दिखेंगे, ये होगा सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज। तो दोस्तों यही थे सारे के सारे अपडेट्स, और ओलंपिया अभी से करीबन 13.5 हफ्ते दूर पड़ा है, मान के चलो 13 हफ्ते दूर पड़ा है। और जितने भी आपने अपडेट्स देखे यहाँ पर सैमसन के या फिर राफेल ब्रांडियो के, सब 13 हफ्ते दूर के अपडेट्स हैं। तो सारे एथलीट्स बड़े ही अलग लग रहे हैं। निक वॉकर भी 13 हफ्ते दूर हमें इस तरीके से दिख रहे हैं, और ये सारे एथलीट्स बड़े खतरनाक लग रहे हैं। इस बार का ओलंपिया मुझे लगता है पहले से बेटर हो सकता है। अभी के लिए दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।